सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को बानी पीटीआई के इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। जनरल सर्जन, माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब समेत दीगर माहिर डॉक्टर शामिल होंगे। बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान को इलाज के अमल से मुंसलिक रखने की इजाज़त। हफ्ते में एक बार बानी की उनके अहले खाना से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। हफ्ते में 2 मरतबा बानी को अपने बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाज़त होगी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से अब तक का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का भी हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा समाअत तक बानी के अहले खाना, सियासी जमात के अरकान या उनके वुकला तिब्बी रिपोर्ट्स या सेहत की मालूमात पर सियासत नहीं करेंगे। अदालत ने शिफा हॉस्पिटल के अहाते में अवामी इज्तिमा से भी रोक दिया। सहूलियात के गलत इस्तेमाल या अदम तामील की सूरत में तमाम सहूलियात वापस ली जा सकती हैं। हुकूमत से बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात तलब। केस की आइंदा समाअत 16 सितंबर को होगी। अदालती हुक्म का असर नो जायजे के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक हुक्मनामे का जायजा लिया। मुशावरत के बाद तय पाया कि बानी का मुआयना किसी सरकारी हॉस्पिटल में कराया जाए। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिन्हें सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मुआलजा फराहम किया जाता है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, यकीन दिलाता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस बात का यकीन हो गया, अदालतें काम मेरिट पर कर रही हैं। बानी पीटीआई से मुतालिक तमाम तर फैसले अदालतों ने ही करने हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई घेराव की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर कारकुन जमा ना हो ताकि इलाज में कोई रुकावट ना आए। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हॉस्पिटल के गिर्द कोई कारकुन जमा नहीं होगा। पीटीआई ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है। इंतशारी चाहेंगे इस अमल को ख़त्म करें। इंतशारी अनासिर की निशानदेही करना होगी। हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं। बानी पीटीआई को अदलिया के जरिए रिहा कराएंगे। मौसर डाय लोग हों तो हम ज़रूर वेलकम करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज अदालत से रोशनी की किरण फूटी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा, ये रिलीफ नहीं बल्कि खान साहब का हक है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस वक्त मरीज को सेहत के हवाले से कोई शिकायत हो जाए तो उस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई की जेल से हॉस्पिटल मुंतकिली का मामला। अडयाला जेल हुकाम को ताहाल सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। जेल ज़राए के मुताबिक तहरीरी हुक्मनामा मिलने पर इंतजामात किए जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल को सब जेल करार देने पर अडयाला से 20 रुकनी स्टाफ बानी के साथ जाएगा, जिसमें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट खादसामा और दीगर अमला शामिल होगा। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई हॉस्पिटल में रहकर भी जेल की तहवील में होंगे। उन पर जेल मैनुअल लागू होगा। बानी की सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी होगी। दीगर इंतजामात सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा मिलने पर किए जाएंगे। बानी पीटीआई के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई की नब्ज नॉर्मल है, ना ही दिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, रिपोर्ट में लिखा है एंजियोग्राफी करानी है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जवाब दिया, बाहर हॉस्पिटल से हो सकती है। 3 साल में बानी से बहनों की 48 मुलाकातें कराई गईं। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस ज़ेर समात है। डॉक्टर उज़्मा खान के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा, बानी पीटीआई का ब्लड क्लॉट क्यों हुआ, इसकी वजह सामने आनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, उज़्मा खान की दरख्वास्त पर हमें नोटिस जारी नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपका नुक्ता भी देख लेंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हो चुके हैं।
بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن نورین نیازی کی ملاقات۔ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں دونوں بہن بھائیوں نے بانی کی صحت اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ نورین نیازی نے سپریم کورٹ کے حکم کے حوالے سے بانی کو آگاہ کیا۔ بانی کی جیل میں ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے بھی ملاقات کرا دی گئی۔ دونوں کی ملاقات 30 منٹ جاری رہی۔ بشریٰ بی بی سے ان کے بیٹے موسیٰ مانیکا اور بھابھی مہر النساء کی ملاقات کرائی گئی۔ بشریٰ بی بی کی صحت سمیت قانونی امور سے متعلق بات چیت۔ بھارت مارکہ حق میں ناکامی کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے گریزا۔ مارکہ حق میں پاک افواج نے بھارتی جارحیت ناکام بناتے ہوئے 8 فوجی طیارے گرائے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوجی قیادت نے خود پاکستانی کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ جنگ بندی DGMOs کے درمیان رابطے اور اتفاق رائے سے ہوئی۔ امریکی سہولت کاری سے ہونے والی جنگ بندی کو یک طرفہ بھارتی فتح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انڈین ڈاکیومنٹری میں تاریخ کو من پسند رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی مواد تخلیق کاروں نے آپریشن سندور کی حقائق سے آری ڈرامائی کہانی پیش کی۔ سلیکٹڈ انٹرویوز، جذباتی بیانیے اور بالی ووڈ طرز کی منظر کشی سے حقائق مسخ کیے۔ بھارتی ڈاکیومنٹری میں بنیادی تضادات خود اس بیانیے کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ڈاکیومنٹری میں حقیقت کلاسیفائی نہیں کی۔ فوجی ناکامی کو کامیابی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ سینما طرز کی کہانی بھارت کو حقیقی جنگی ناکامی سے پردہ پوشی نہیں دے سکتی۔ میدان جنگ کے شواہد، سفارتی رابطے اور بھارت کے اپنے بیانات حقائق واضح کرتے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے لیے افراد بھیجنے کا بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر داخلہ کے الزام کو بے بنیاد اور پروپیگنڈا قرار دیا۔ طاہر اندرابی نے کہا، بھارتی وزیر داخلہ کے الزامات من گھڑت اور پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم کا ایک حصہ ہیں۔ بھارت اپنے داخلی سیکیورٹی چیلنجز سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بھارت اندرون ملک اختلاف رائے کو خاموش اور اقلیتوں کو دبا رہا ہے۔ بھارت بیرون ملک دہشت گردی برآمد اور دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستان متعدد بار بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کے شواہد عالمی برادری کے سامنے رکھ چکا ہے۔ عالمی برادری بھارت کو خطے میں ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کے لیے جواب دہ ٹھہرائے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بے بنیاد الزام تراشی کا مؤثر جواب دیا۔ بھارتی دہشت گردی کے تمام ثبوت عالمی میڈیا کے سامنے پیش کیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ورکشاپ سے خطاب، کہا، مارکہ حق کے دوران بھی پاکستان نے بیانی کے محاذ پر مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ تاثر کو حقیقت سے ہم آہنگ کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ریاست کے خلاف بیانیے سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ PTI کے دور میں دہشت گردوں کو دوبارہ لا کر بسایا گیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ PTI عوامی مسائل پر بات کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ PTI نے سیکیورٹی سے متعلق ہر اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 جاری۔ 9 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زیارت اور ہرنائی کے درمیان پہاڑی سلسلے میں 8 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع سوراب کے گاؤں حاجیکا میں 1 دہشت گرد انجام کو پہنچا۔ ایمونیشن، میگزین، دستی بم، واکی ٹوکی، موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ دشکٹائی اور حاجیکا کے درمیان مؤثر ناکہ بندی۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میاں والی آمد۔ شمالی وزیرستان میں شہید میجر احسان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ شہید کے والد کے بلند حوصلے اور جذبے کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے شہید کے بچوں کو دلاسا دیا اور شفقت کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، میجر احسان شہید کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے۔ انہوں نے اپنی قیمتی جان وطن پر نچھاور کی۔ ہمارے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ ایران کے ساتھ فی الحال بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا، ایران کے ساتھ نئے مذاکرات شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اب نہ ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں صاف کرنی ہیں، اب یہ مکمل آپریشنل ہے۔ اس پر ایران نہیں امریکہ کا کنٹرول ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کی بحری ناکہ بندی مکمل طور پر مؤثر نافذ ہے۔
दुश्मन ने दबाव के तहत मुफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक किया था। ईरानी आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान, कहा अब अपनी सियासी नाकामी की तलाफी के लिए वादों से पीछे हट रहा है। हम अपने शहरियों की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, अवाम की तनकीद का एहतराम करते हैं। मौजूदा मरहला कौमी इत्तेहाद का तकाजा करता है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म और फौजी कार्रवाइयाँ बंद होने से पहले आबनार हर्मज़ नहीं खोली जाएगी। अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान पर दबाव डालकर कुछ ऐसी रियायतें हासिल कर लेंगे जो कि मुआहदे का हिस्सा ही नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि खलीज की सिक्योरिटी खत्ते के ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे खुशहाली आएगी। पाकिस्तान और कतर ने सालिसी में मरकजी किरदार अदा किया। उन्हें कह दिया था कि हम जंग का खात्मा चाहते हैं। आबनार हुर्मुज़ से बाहर जाने वाले बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। बरतानवी मेरीटाइम ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज़ के इंजन को नुकसान, अमला भी मुतासर हुआ। अमले को ओमानी कोस्ट गार्ड की मदद फराहम कर दी गई। हमला किसने किया, ताहाल तफसीलात सामने नहीं आ सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज़ों पर हमले के खौफ से आबनार हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक मजीद कम हो गई। गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 6 जहाज़ समुद्री राहदारी से गुजरे। 3 जहाज़ आबनार में दाखिल और 3 बाहर निकले। कोई सुपर टैंकर या LNG का जहाज़ नहीं गुजरा। अमाराती वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि UAE पर दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में नाकारा बना दिए। एक मिसाइल समुंदर में गिरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज़ भी इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे, नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। नई कीमतें आज के दिन तक लागू रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी कम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। लाहौर में हाफिज नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अवाम से मुख्तलिफ नामों पर टैक्स वसूल करके लूटा जा रहा है। लेवी टैक्स ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। 70,000 कमाने वाला टैक्स देता है, बड़े लोग टैक्स नहीं देते। रोटी 10 रुपये, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और लेवी का खात्मा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रबीउल अव्वल का पहला अशरा रहमतुल आलमीन के तौर पर मनाने का फैसला। महकमा औकाफ, हज और मजहबी अक़लियती अमूर ने अशरा रहमतुल आलमीन का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमतुल आलमीन करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम किरदार अदा कर सकता है। नायब सदर गूगल विल्सन व्हाइट ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मुहैया करने के लिए मजबूत और मौसर इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सूबाई वज़ीर आशिक कुरमानी, जावेद अलाउद्दीन, इफ्तिखार हुसैन, नूरुल अमीन भट्टू, अली अब्बास, मियाँ यावर जमान, मियाँ मोहम्मद मुनीर और गुलाम रजा शामिल। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्कों के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला मरीम नवाज की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। अरकान असम्बली का इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर मरीम नवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को अवाम से भरपूर राब्तों की हिदायत। लाहौर के इलाके चुंग में धमाक ने 4 ससुरालियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ससुराल जाकर फायरिंग की। सास, ससुर, बीवी और बरादर निस्बती जहाँ बहक। मुलजिम ने वारदात के बाद खुद को भी गोली मार ली। मुलजिम की जानिब से फायरिंग करने की वजह सामने नहीं आई। तहकीकात जारी। मीर रजा की लाश मिलने से कबल 29 जुलाई की रात क्या कुछ होता रहा। तहकीकाती टीम CCTV फुटेजेस का जायजा ले रही है। रात 3:36 पर एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार मीर रजा की लाश मिलने के मकाम पर देखा गया। सर्विस रोड पर मौजूद मोटरसाइकिल कुछ सेकंड के लिए लाश मिलने के मकाम पर भी रखी।
सी सी टी वी फुटेज में 4:50 से 4:53 तक मस्जिद के नीचे एक मशकूक शख्स की मौजूदगी देखी जा सकती है। पुरस्कार मशकूक शख्स रात गए लाश मिलने के मकाम पर क्यों मौजूद था, जवाब ना मिल सका। सीसीटीवी फुटेज में लाश मिलने के मकाम से चंद गज के फासले पर पुलिस मोबाइल देखी गई। 5:45 पर यूनिवर्सिटी रोड पर एक पुलिस एहलकार मोबाइल से उतर कर जाते दिखाई दिया। कराची में वकला बरादरी का नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल के हवाले से एहतजाज। मकतूल के वालिद मीर हुसैन ने कहा, मीर रजा को इंसाफ मिलने तक खामोश नहीं बैठेंगे। सिंध पुलिस के मुताबिक आला सतही तहकीकाती टीम की तहकीकात जारी हैं, जो कि तिब्बी रिपोर्ट्स, डिजिटल शवाहिद और साबका तहकीकाती कार्रवाई का बारीक बीनी से जायजा ले रही हैं। कत्ल बिल सबब के मुकदमे में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमा का सहते जुर्म से इनकार। अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए कराची की मकामी अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उस पर झूठा मुकदमा बनाया गया है। अदालत का इस तकाज़ा के गवाहों को 3 सितंबर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिमा के खिलाफ थाना बगदादी में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में आइंदा साल मार्च में बसंत मनाई जाएगी। 12, 13 और 14 मार्च की तारीख मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर ऐलान। लिखा, बसंत के दौरान मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम होगा। पंजाब समेत दुनिया भर से पाकिस्तानियों और बैनुल-अक़वामी मेहमानों को दावत दे दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नालालई में शदीद तूफ़ानी का अलर्ट। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 10, कवालमंडी में 7 फुट तक बुलंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से जल थल एक हो गया। फोर्ट अब्बास की 7R कैनाल में 50 फुट चौड़ा जगह पड़ गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारतीय रियासतों उड़ीसा और आसाम में भी मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही। सड़कें, घर और ज़रई ज़मीनें पानी से भर गईं।